नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं टॉप ब्लॉग मीनिया। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कैनोनिकल टैग के बारे में बात करने वाला हूं। आप इस वीडियो से कैनोनिकल टैग क्या होता है इसके बारे में जानोगे और कैनोनिकल इशू किसी भी वेबसाइट पे अगर होता है तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो से जानोगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैनोनिकल टैग होता क्या है। दोस्तों, कैनोनिकल टैग जैसा मैंने एक स्टेटमेंट पे लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इफ यू हैव अ सिंगल पेज एक्सेसिबल बाय मल्टीपल URLs or different pages with similar content, then Google crawler sees these as a duplicate version of the same page. Google will choose one URL as the canonical version and crawl that, and all the other URLs will be considered as duplicate URLs and crawled less often. It means जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा पेजेस अगर सेम कंटेंट होते हैं, अगर आपके पास दो पेजेस है, दो वेबसाइट पेजेस है जहाँ पे सेम कंटेंट आपने यूज कर रखा है और गूगल क्रॉलर वैसे कंटेंट को, वैसे पेजेस को क्या डुप्लीकेट कंटेंट कंसीडर करता है और आपको इम्पॉर्टेंट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक रिनॉन्ड ऑथर हो, आपने कोई कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया। तो दोस्तों, रिसर्च पेपर अगर रिनॉन्ड ऑथर आप अगर कोई है और उसने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो वो रिसर्च पेपर वो बार बार कहीं पे चेंज नहीं कर सकता और मल्टीपल वेबसाइट पे सेम रिसर्च पेपर पब्लिश होगा। तो सेम रिसर्च पेपर अगर मल्टीपल वेबसाइट पे पब्लिश हुआ, इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं कैनोनिकल टैग्स लगाने होंगे कि दूसरे वेबसाइट का अथॉरिटी डाउन ना हो। वेबसाइट मीन्स क्रॉलर को क्या इन्फॉर्म करना होगा कि ये जो कंटेंट है, इट मीन्स जो रिसर्च है, रिसर्च पेपर मीन्स रिसर्च जो कंटेंट है वो आपने कहीं दूसरे वेबसाइट से फेच किया है। ठीक है, तो इसको ही हम कैनोनिकल टैग, कैनोनिकल इशू कहते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं दोस्तों, आपने अभी AMP का नाम सुना होगा, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, जो कि गूगल का एक न्यू टेक्निक है। तो AMP वर्जन में आपको करना क्या होता है, सेम वेबसाइट का एक न्यू HTML वर्जन बनाना होता है, AMP वर्जन। तो वहाँ पे आपको कंटेंट चेंज नहीं करना होता, कोई भी इमेजेस वगैरह आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो लेकिन कंटेंट आप उसको सेम रख सकते हो। तो AMP वर्जन में आपको कंटेंट अगर सेम है तो आपको अगेन गूगल को इन्फॉर्म करना होगा कि आपका जो वेबसाइट है वो AMP वर्जन है में आपका जो मेन वेबसाइट का कंटेंट है वो यूज हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे आपको कैनोनिकल टैग लगाना होगा। तो कैसे आप कैनोनिकल टैग लगाते हो? कैनोनिकल टैग लगाने का मैं आगे इस स्लाइड में बताऊंगा कि कौन से टैग्स वगैरह आपको यूज करने होते हैं अपने वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग लगाने के लिए। इसके पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल, जैसा मैंने बताया कि आपके वेबसाइट पे अगर कैनोनिकल वर्जन है तो आपको कैसे देखना, कैसे आपको कैनोनिकल वर्जन कैनोनिकल टैग लगाना, कैनोनिकल यूज करना है। उसके लिए आपको AMP, नॉन AMP वर्जन अगर वेबसाइट पेजेस है वहाँ पे सेम कंटेंट ऑब्वियसली यूज होगा तो वहाँ पे कैनोनिकल इशूज आ सकता है। अगेन, रिनॉन्ड ऑथर हो आप और सेम कंटेंट आप मल्टीपल वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हो तो वहाँ पे कैनोनिकल टैग, कैनोनिकल इशूज आ सकता है। थर्ड, अगर मल्टीपल वर्जन ऑफ वेब पेजेस है, आपका प्रिंटेबल पेज है, PDF वर्जन है, HTML वर्जन है, बहुत बार होता है ऐसा कि अलग अलग वर्जन, सेम कंटेंट का अलग अलग वर्जन होता है, तो वहाँ पे भी आपको कैनोनिकल टैग लगाने होते हैं। अब कैनोनिकल टैग का सिंटैक्स क्या होता है दोस्तों, कैनोनिकल टैग का जो सिंटैक्स होता है, सिंपल सा सिंटैक्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे, लिंक REL कैनोनिकल href इज इक्वल टू जो मेन URL है वहाँ पे मैंने लाइव हिंदुस्तान का एक वेबसाइट है वहाँ का एग्जांपल लिया है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो एग्जांपल मैंने लिया था AMP वाले वर्जन से लिया था। ये सिंपल सा है, आपको यूज कैसे करना है, जो ओरिजिनल कंटेंट का URL है
वो आपके डुप्लीकेट कंटेंट वाले हेडर में ऐड करना है एज ए कैनोनिकल टैग के अंदर। मीन्स ये जो टैग आएगा वो एएमपी वर्जन पे आएगा, क्योंकि एएमपी वर्जन लाइव हिंदुस्तान का एएमपी वर्जन जो है ये ओरिजिनल मेन यूआरएल से कैश कर रहा है, मेन यूआरएल से कंटेंट यूज हो रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने होते हैं दोस्तों। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? कभी भी आपको कैनोनिकल टैग में जो यूआरएल यूज करना है फुल यूआरएल यूज करना, ना कि फोल्डर लेवल या सब डोमेन लेवल यूआरएल यूज करना है। बहुत बार होता है कि /XYZ, अगर livehindustanCom/XYZ कोई फोल्डर है तो आप www.livehindustanCom आप यूआरएल नहीं यूज करोगे, बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, तो ये नहीं यूज करना है। सेकंड है आपका जो फर्स्ट कॉपी ऑफ यूआरएल एज ए कैनोनिकल कॉपी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फर्स्ट जो इनिशियल पब्लिश्ड पेजेस है वहाँ पे आपको जो यूआरएल यूज करोगे वो एज ए कैनोनिकल यूज करना है। थर्ड है मीन्स आपको मैं फिर से अगेन इसको समझाता हूँ। फर्स्ट कॉपी ऑफ अ यूआरएल एज ए कैनोनिकल कॉपी का मतलब कि आपने जो एक कंटेंट ओरिजिनल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया, अब उसको अगेन आप यूज कर रहे हो, तो जो ओरिजिनल वेबसाइट वाला कंटेंट है उसे आपको फर्स्ट कॉपी मानना है और उसी कंटेंट को, उसी यूआरएल को आपको हर जगह पे एज ए कैनोनिकल टैग यूज करना है, जिससे कि गूगल क्रॉलर आपका मीन्स जो गूगल क्रॉलर है वो जान सके कि ये कंटेंट फर्स्ट टाइम में कहाँ पे पब्लिश हुआ था। ये आपको चेंज भी कर सकते हो आप अपने मीन्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट मोस्टली प्रेफर होता है जो फर्स्ट कॉपी ऑफ यूआरएल्स होता है। देन हमेशा ये थर्ड पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैनोनिकल टैग अगर आप यूज करो तो हमेशा एक कैनोनिकल टैग यूज करो। आप मल्टीपल कैनोनिकल टैग एक सिंगल वेब पेज पे यूज नहीं कर सकते, तो एक सिंगल वेब पेज पे से केवल और केवल एक ही कैनोनिकल टैग यूज कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल जो मैंने अभी बताया लाइव हिंदुस्तान का यूआरएल आप देख रहे हैं www.livehindustanCom। ये मेन यूआरएल है और ये एएमपी वर्जन है। दोनों में कंटेंट आप दोस्तों देख सकते हो, सेम कंटेंट है। यहाँ पे सुशांत मामले में रिया होंगी अरेस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम कंटेंट है। यहाँ पे तो एएमपी वर्जन में इसने मेन पेज का जो कंटेंट है वो लिया है। अब इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने यूज किया है मेन कंटेंट का कैनोनिकल टैग। ये आप देख सकते हैं, देखो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। ये आप देखोगे तो इसने क्या किया है, मीन्स एएमपी वर्जन का जो पेज है ये एएमपी वर्जन में मेन कंटेंट को एज ए कैनोनिकल टैग यूज किया। इट मीन्स लाइव हिंदुस्तान गूगल क्रॉलर को ये बताना चाहता है कि एएमपी वर्जन का जो कंटेंट है ये कहाँ से फेच हो रहा है, मेन यूआरएल से फेच हो रहा है। तो हमेशा यही आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी आप एएमपी वर्जन का कंटेंट, एएमपी वर्जन या कोई भी जो कैनोनिकल टैग वाला कंटेंट है वहाँ पे आपको मेन यूआरएल का टैग लगाना है। कैसे आप वर्डप्रेस के वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग लगाते हो, तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। आपको वर्डप्रेस पे जाना है और ये पोस्ट है, पोस्ट में आपको जाना है नीचे। आप ये देखो यहाँ पे कैनोनिकल का ऑप्शन आता है। ये देखो आप, मैं आपको पोस्ट पे ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं इजीली आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आप कैनोनिकल का वर्ज टैग यूज़ कर सकते हो। ये देखो आपने एक पोस्ट पब्लिश किया, और
अब लेट सपोज ये पर्टिकुलर पेज जो है आपका, ये क्या है, कैनोनिकल है किसी दूसरे का, तो यहाँ पे आपको कॉपी करना है और ये देखो कैनोनिकल यूआरएल, कस्टम कैनोनिकल यूआरएल क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल सा जहाँ से आपने वो कंटेंट यूज किया है उस कंटेंट का आपको यूआरएल लिंक दे देना है। आपको पूरा टैग नहीं देना है दोस्तों, ये ध्यान रखना, वर्डप्रेस में पूरा टैग नहीं देना होता है, लिंक यूआरएल ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती है, सिर्फ आपको यूआरएल का लिंक देना होता है। तो यहाँ पे जब आप यूआरएल का लिंक दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाएगा और ये हेडर टैग पे जाएगा, क्योंकि कभी भी ये कैनोनिकल टैग्स वगैरह जो भी होते हैं वो हेड टैग के अंदर में आते हैं, तो वो हेड टैग पे चला जाएगा और उसके बाद आपका कैनोनिकल इफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करना होता है गूगल को, गूगल ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा यूआरएल कैनोनिकल है, कौन सा यूआरएल कैनोनिकल नहीं है। समझे दोस्तों। अब मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।